Hello everyone, welcome back to another session of your संपूर्ण रीजनिंग सीरीज फॉर यूपीएससी सी सेट 2027। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कवर करने जा रहे हैं। और गाइस, इससे पहले आपका इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑलरेडी हो चुका है, और अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनसे भी ज़रूर गो थ्रू करिए। 4 पार्ट्स में आपको वीडियोस मिलेगी, उसमें भी हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, और क्या क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी ही चीज़ें उस वीडियोस के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ज़रूर उसको देखो। एंड आज इस चैप्टर का हमारा पार्ट 1 है, तो थोड़ा बेसिक से चीज़ें कवर करेंगे, और फिर नेक्स्ट पार्ट्स में भी हम इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा गाइज आप सभी के लिए ये वीडियोस, और आप सभी को पता है ये आपके 2027 में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए यूजफुल रहेगा। और अगर आप एक बिगिनर हो, आप पहली बार यूपीएससी सीएससी का पेपर की तैयारी कर रहे हो, सीसेट का पेपर दोगे पहली बार, तो आपके लिए वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अंदर आपको जो पूरा सिलेबस है आपका रीजनिंग का वो अच्छे से कवर होने वाला है। हर एक टॉपिक को हम समझेंगे यहाँ पे, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से जो चैप्टर्स के थ्रू क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व कर पाओ। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, इफ़ यू आर समवन जो यहाँ पे यूपीएससी सीसेट के डेडिकेटेड कोर्स की तरफ से के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप मास्टर कोर्स ये कंसिडर कर सकते हैं गाइस यूपीएससी सीसेट का। ये आपको हेल्प करेगा आपकी एग्जाम जर्नी में, विद लाइव क्लासेस, विद कॉन्सेप्ट क्लासेस एंड मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा, आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, और सेक्शनल टेस्ट भी आपके यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्चुअल क्लासेस जो आपके रिकॉर्डेड ऑलरेडी हैं, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से इन वीडियोस को कवर कर सकते हो, जिसमें बिल्कुल आपका यूपीएससी के बेसिक से लेकर बिल्कुल क्वेश्चन एग्जाम लेवल क्वेश्चंस आपके कवर किए हुए हैं। लाइव क्लासेस आपकी ऐड होंगी जब आपके एग्जाम नज़दीक होगा तब। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें आपको अवेलेबल होती है इस कोर्स के अंदर। वैलिडिटी भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे इसके डेमो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, वो आप गो थ्रू कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री है गाइस। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप edutap.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डिसीजन मेकिंग होता क्या है। ठीक है, सो डिसीजन मेकिंग बेसिकली हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन हमें दे दी गई है, उस सिचुएशन से अब हमें क्या करना है, हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि भाई ये 4 से 5 आपके पास ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव्स हैं, यू हैव टू चूज समथिंग। इसमें से ऐसा कुछ चूज करो जो आप दी गई सिचुएशन को हैंडल कर पाए, राइट। तो इन अदर वर्ड्स हमारे पास क्या है, जो डिसीजन मेकिंग है, कि जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन होंगे, जो ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास गिवन होंगे, उनमें से हम सबसे सही, सबसे सूटेबल जो है वो क्या चूज करें, ताकि जो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, जो सिचुएशन है वो संभल जाए। ठीक है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कह रहे हैं, कि गिवन ऑल्टरनेटिव्स में से एक सही डिसीजन लेना, एक सही ऑप्शन चूज करना, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, आपकी सिचुएशन है वो सॉल्व हो जाए, ये सभी चीजें। ओके, सो यहाँ पे एक सही डिसीजन क्या होगा, जो बैलेंस्ड होगा, जो एम्पथेटिक होगा, जो आप टाइमली ले रहे हो, पब्लिक इंटरेस्ट में ले रहे हो, किसी चीज की डेवलपमेंट में ले रहे हो, तो ये क्या है, एक सही डिसीजन मेकिंग में आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे सीसेट में जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो किस तरीके से होंगे ये हमें समझना जरूरी है। तो सबसे पहले ये देखिए, डिसीजन मेकिंग के जो आपके क्वेश्चंस है ना, वो थ्योरेटिकल टाइप नहीं होंगे, कुछ थ्योरी टाइप नहीं होगी, आपके प्रैक्टिकल सिचुएशन टाइप के आपको वहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप का मिलेगा। ठीक है, these questions will be mostly based on the real life situation, right। एंड वो आपको सिंपली उस सिचुएशन में रखेंगे कि अगर आप इस सिचुएशन में होंगे तो आप क्या करेंगे, या फिर आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे होंगे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे। सपोज आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में हैं, राइट, तो आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे होंगे, और जिस पोजीशन पे आप होते हो उस हिसाब से आप वहाँ पे डिसीजन लेते हो, राइट। आपके आपके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर होगा उस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ों को देखोगे। तो क्वेश्चंस में आप किसी भी पोजीशन में हो सकते हो, आप एक पब्लिक ऑफिसर हो सकते हो, आप किसी प्रोजेक्ट के इंचार्ज हो सकते हो, टीम लीडर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, आप कोई एम्प्लॉय हो सकते हो, कोई सिटीजन हो सकते हो, राइट, किसी बैंक के आप समझ लो मैनेजर हो सकते हो, राइट, किसी गवर्नमेंट ऑफिस के आप हेड हो सकते हो। ये तो ये सब कुछ भी पोजीशन में आपको रखा जा सकता है, एंड देन दे विल आस्क कि आप यहाँ पे अब क्या चूज करोगे, क्या एक डिसीजन आप लोगे इस सिचुएशन के लिए।
ठीक है, तो ये चीजें आपकी रहेगी। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो आपका आंसर होगा वो किस तरह से होना चाहिए। आपका आंसर एक लीगल मतलब लीगल जो चीज आपकी वहां पे है वो ध्यान में रखना। ठीक है, तो लीगली इट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। फेयरनेस आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, आप यहाँ पे क्या नहीं कर सकते। ठीक है, आपको मतलब हर किसी में भेदभाव करके आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। या फिर सपोज कोई आपका फैमिली मेंबर है, उसको हेल्प चाहिए, और कोई नॉर्मल पब्लिक सिटीजन है, उसको हेल्प चाहिए, आप वहां पे किसको हेल्प कर रहे हैं, कैसे हेल्प कर रहे हैं, टाइम से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप पहले अपने फैमिलीज को रख रहे हैं, इस टाइप से। ठीक है, तो फेयरनेस आपको दिखानी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल आपको रखना है, एम्पैथी शो करनी है, ह्यूमेन डिसीजन रखना है, टाइमली डिसीजन रखना है, एंड यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो ये सारी ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो व्हाट शुड बी योर आंसर। आपका आंसर इन कुछ चीजों का मिक्सचर होना चाहिए। टाइमली डिसीजन, ह्यूमेन डिसीजन, प्रैक्टिकल वन, एम्पैथेटिक, एथिकल वन, एंड लीगल वन। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो प्रैक्टिकल भी हो, रीजनेबल हो, ये डिसीजन आपको रखना है। जो भी ऑप्शन आपका इन सब चीज कैटेगरी को फॉलो कर रहा होगा वो आपका सही होगा। वैसे सिचुएशन के बेस पर आपको ये समझ आ ही जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में गाइज हम सिंपल क्वेश्चंस ही कवर कर रहे हैं, इजियर वाले। ठीक है, ताकि आपको चीजें यहाँ पे पता हो जाए। ओके, सो नाउ you are working at a government service counter. A citizen tells you that another staff member is asking for 200 extra to issue a certificate. क्या बोल रहे हैं कि आप एक गवर्नमेंट सर्विस काउंटर में हो और काम कर रहे हो। ठीक है, आपका कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और आपको कोई सिटीजन जो है कि बता रहे हैं कि जो दूसरा आपके स्टाफ मेंबर्स हैं वो 200 रुपीज जो है वो यहाँ पे मांग रही हैं किसी सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए। है ना, होते हैं काउंटर्स, होते हैं हमारे जो गवर्नमेंट कुछ ऑफिसेज होते हैं, जैसे कुछ आधार इशू करना या फिर कोई दूसरा सर्टिफिकेट इशू करना, राशन कार्ड इशू करना, इस टाइप के कुछ हमारे पास होते हैं, राइट। तो वो आपसे क्या कर रहा है, वो मेंबर जो है वो एक सिटीजन से 200 एक्स्ट्रा, मतलब जो नहीं चार्ज होने चाहिए वो मांग रहा है, और उसकी कोई रिसीट भी नहीं उसको नहीं दे रहा है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे। टेल द सिटीजन टू पे द अमाउंट। तो हमेशा याद रखना सारे ऑप्शंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं, जल्दी में डिसीजन नहीं लेना है, जल्दी में ऑप्शन चूज नहीं करना है, सबको आराम से पढ़ो और फिर डिसीजन लो। ठीक है, आस्क द सिटीजन टू पे ओनली द ऑफिशियल फी, इंश्योर रिसीट इज इशूड, एंड रिपोर्ट द मैटर थ्रू द प्रॉपर चैनल्स। आप खुद ही वहां पे सब कुछ अपने हाथ में मत लो, आप जिस हिसाब से वो आप रिपोर्ट करोगे, आपके जो ऊपर वाले सीनियर मैनेजर होंगे या सीनियर ऑफिसर होंगे उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो, राइट। देन इग्नोर द मैटर एज इट डज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व यू, बिकॉज वो कोई और स्टाफ मेंबर की बात कर रहा है और आपका काम कुछ और है, राइट। पब्लिकली शाउट एट द स्टाफ मेंबर एंड पनिश हिम इमीडिएटली। तो यहाँ पे सबसे जो सही हमारा होगा आउट ऑफ दीज ऑप्शन, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसी तरह से आपने सारे ऑप्शंस को रीड करना है, सिचुएशन को रीड करना है, आप किस पोजीशन पे हो उसे समझना है, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द राइट आंसर। हमारा जो राइट आंसर होगा वो किससे होगा, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, चलिए आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको यहाँ पे पूछना है खुद से कि क्या ये लीगल है, क्या ये एथिकल है, क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या फेयरनेस यहाँ पे शो हो रही है, राइट, क्या ये टाइमली डिसीजन है। तो ये आपको खुद से पूछना है इन ऑप्शंस में कौन इन कैटेगरी को फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। An elderly woman comes to your office to apply for a pension scheme but cannot understand the application process. होता है ना, कई बार आपने देखा होगा कुछ सीनियर सिटीजन्स या फिर कुछ सिटीजन्स होते हैं जो फॉर्म भरने में ऐसे ऑफिसेज में, है ना, गवर्नमेंट फॉर्म भरने में थोड़ा सा झिझकते हैं, कहीं उनसे कुछ गलती ना हो जाए, नहीं आ रहा होता है कई बार कुछ समझ कि कहाँ पे क्या भरना है। तो क्या करोगे आप। आपका ऑफिस है, अब यहाँ पे आस्क हर टू कम विद एन एजुकेटेड फैमिली मेंबर। तो यहाँ पे वो किसी और एजुकेटेड फैमिली मेंबर को लेके आ पाए ताकि वो समझ पाए उस प्रोसेस को। गाइड हर अबाउट द प्रोसेस एंड हेल्प हर रीच द करेक्ट काउंटर विदाउट बाईपासिंग एलिजिबिलिटी रूल्स। अप्रूव हर पेंशन इमीडिएटली आउट ऑफ सिंपैथी एंड टेल हर टू कम लेटर बिकॉज दिस ऑफिस इज क्राउडेड। अब यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि आप इन चारों में से क्या सही ऑल्टरनेटिव चूज करने वाले सिचुएशन में, राइट। आपका क्या है डिसीजन जो है वो टाइमली एक सही
सॉल्यूशन भी निकाल पाए। तो आप अगर एजुकेटेड फैमिली मेंबर के लिए उनको कहोगे बाद में लाने के लिए, तो टाइमली नहीं हो पाएगा, राइट। नेट आउट ऑफ सिंपैथी भी यहाँ पे नहीं कर सकते, बिकॉज आपको यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा रूल्स के हिसाब से चलना है, आपको बैलेंस रखना है अपना डिसीजन, राइट। तो आपने क्या करना है, ऑप्शन नंबर बी चूज करोगे, दैट गाइड हर अबाउट द प्रोसेस एंड हेल्प हर रीच द करेक्ट काउंटर, राइट ना। सो दैट कि जो पब्लिक क्वेरी वाला जो काउंटर होगा या फिर कोई हेल्प करने वाला काउंटर होगा, तो वहां पे आप उसको लेके जा पाओ ताकि वो उनकी हेल्प कर पाए, राइट। योर क्लोज फ्रेंड, ठीक है, रिक्वेस्ट यू टू रिकमेंड हिज नेम फॉर एन ऑफिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम इवन दो सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन मेरिट, व्हाट शुड यू डू। अब आप क्या करोगे, ठीक है। सपोज आप किसी ऑफिस में हो एंड वो आपको बोल रहे हैं, किसी आपका जो फ्रेंड है, कि उनका नेम रिकमेंड करो किसी ऑफिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, तो इन चारों ऑप्शन में से आपको सही चूज करना है। तो रिकमेंड हिम बिकॉज ही इज योर फ्रेंड, ठीक है। टेल हिम पोलाइटली दैट द रूल्स मस्ट बी फॉलोड इक्वली फॉर एवरीवन। आस्क हिम टू कनेक्ट contact a senior officer for pressure and secretly tell him how to manipulate the process। तो हमने क्या सीखा था कि हमें यहाँ पे फेयर रहना चाहिए, राइट। हमें रूल्स के हिसाब से जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर ध्यान देना चाहिए एंड रूल्स को फॉलो करना चाहिए, राइट। एंड एम्पथेटिक तो रहना ही है, बट हमें फेयर भी रहना है, राइट। हम पार्शलिटी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि आप बोल सकते हो, समझा सकते हो अपने फ्रेंड्स को कि यार ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं दे आर इक्वल फॉर एवरीवन एंड हर एक जो इस चीज को डिजर्व करता है उसे मिलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी चूज करते हो एंड यू कैन टेल हिम पोलाइटली आल्सो बिकॉज ही इज योर फ्रेंड, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, यू आर अ टीम लीडर। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा लीडरशिप का पता होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स आपको यूज करनी चाहिए कोई भी सही डिसीजन लेने के लिए, है ना। हमने ऑलरेडी सीखा है ये इंटरपर्सनल वाले चैप्टर में। अ जूनियर मेंबर मेक्स अ माइनर मिस्टेक इन अ ड्राफ्ट रिपोर्ट बट इट कैन बी करेक्टेड बिफोर द सबमिशन। सो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आपका जूनियर है कोई, उसने किसी रिपोर्ट में गलतियां करी हैं, तो कई बार होता है, आपने देखा होगा लोग डांटते हैं, राइट। तो हमें क्या डिसीजन उस टाइम पर लेना चाहिए जो हमारा यहाँ पे एक सही डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग शो करेगा। Correct the mistake with the junior and guide him so that it is not repeated. Remove the junior from the team immediately. Ignore the mistake because it is small and submit the report without correction to save the time. अब यहाँ पे ये दो तो क्या हो गए, ये हमारा एक सही चीज नहीं है कि कोई चीज गलत हुआ है तो हम उसको वैसे के वैसे ही वहां पे डालते हैं, राइट। इट इज नॉट प्रैक्टिकल और राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अनएथिकल हो जाएगा एक तरीके से। अब यहाँ पे हम किसी के साथ हार्श भी नहीं हो सकते, क्योंकि आप अभी क्या हो, एक लीडर हो, आपको लीडरशिप क्वालिटी भी दिखानी पड़ेगी, तो यू कांट बी डायरेक्टली हार्श, राइट। आप कोई एक एक्सट्रीम डिसीजन नहीं ले सकते कि डायरेक्टली उसको हटा दिया जाए या फिर निकाल दिया जाए ऑफिस से। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए चूज करोगे, ओके। चलिए नेक्स्ट इसको ट्राई करिए गाइस। देखो आज की इस वीडियो में सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम फिर धीरे धीरे मॉडरेट के आगे चलेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन अ लोकल लीडर आस्क यू टू गिव रिलीफ पैकेट्स फर्स्ट टू पीपल फ्रॉम हिज ग्रुप, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, एक रिलीफ फंड चल रहा है और आप उसमें क्या हो, लोकल लीडर आस्क यू, तो आप उसमें एक ऑफिसर हो मान लो, ठीक है। एंड अ लोकल लीडर वो बोल रहा है कि सबसे पहले जो रिलीफ पैकेट्स है वो किसको मिलने चाहिए, उसके ग्रुप को मिलने चाहिए। तो एग्री टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ना बोलोगे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूट रिलीफ according to need and the official list in a transparent manner. Stop the distribution completely and give all the relief material to the this, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये फेयरनेस नहीं दिखा रहा, रूल्स के हिसाब से भी नहीं है, राइट। स्टॉप द डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली, ये एक सही डिसीजन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली रुक गया। अब एक ग्रुप के चक्कर में सारा जो भी हमारे जो एलिजिबल पीपल हैं उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से उनके डेली नीड्स यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाएगी और वो प्रॉब्लम का सामना सबको करना पड़ेगा जिनकी गलती भी नहीं है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन भी चूज नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, बी करेक्ट होगा कि हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें अकॉर्डिंग टू द लिस्ट विच इज गिवन टू अस एंड इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। एंड अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो उसे फिर हमें वहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप क्या चूज करोगे इसमें. A citizen complains that a drinking water in his locality has become dirty after pipeline repair work. You are the officer, ठीक है, यू आर द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिक सर्विसेज. उस एरिया के आप वहां पे रिस्पॉन्सिबल हो, आप पब्लिक सर्विसेज के लिए. अब आप क्या करोगे? तो सिटीजन्स ने क्या कि ड्रिंकिंग वाटर, अब इट इज इंपॉर्टेंट, तो इट शुड बी सॉल्व इन टाइम, राइट. तो आप यहाँ पे आस्क द सिटीजन टू एडजस्ट फॉर फ्यू डेज, डायरेक्ट इमीडिएट इंस्पेक्शन एंड अरेंज, सबसे पहले अरेंज टेम्पोररी सेफ ड्रिंकिंग वाटर, राइट. हम सिर्फ अगर इंस्पेक्शन करते रहे और ड्रिंकिंग वाटर हमने नहीं पहुंचाया तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो सकती है सिटीजन्स के लिए, राइट. बिकॉज ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक हाइजीनिक वाटर हमें उन्हें देना चाहिए ताकि वो अपनी डेली नेसेसरी चीजों को फुलफिल कर पाए, ठीक है. तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट वन. तो आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि क्या ये कंप्लेन सही है या नहीं है, राइट. और उसके हिसाब से आपने वहां पे डिसीजन भी लेना है. नेक्स्ट. You are a teacher setting an internal test paper. A colleague asks you to tell his child some expected question. तो सपोज जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं, आपका एक सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट का पेपर बना रहे हो, आपका कोई कलीग है, वो आपको बोल रहे हैं कि उसका चाइल्ड भी उसी स्कूल में पढ़ता है मान लो, है ना, और आप उसको क्वेश्चंस बता दो, मान लो ही इज वीक इन स्टडीज और कुछ भी यहाँ पे रीजन हो सकता है. तो अब आप क्या करोगे? यू आर अ टीचर, ठीक है, जो वो पेपर बना रहा है. Help him because he is your colleague. Refuse and explain that it would be unfair to other students. Give only a few questions secretly. सारे मत दो, कुछ कुछ दे दो, है ना. Cancel the examination. तो it is an extreme decision. तो this is not the right option right now. ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट होगा, बी ऑप्शन will be the right one. That refuse and explain that it would be unfair to the other students. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. इसको सॉल्व करेंगे. A citizen reaches your desk with incomplete documents for a welfare scheme. कोई welfare scheme होती है हमारे citizens के लिए, है ना, different different government निकालती हैं, और उसके पास उसके लिए क्या है, incomplete document है अभी. तो he says he is poor and request immediate approval. तो आप क्या करोगे, राइट. सपोज आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हो, कोई ऑफिसर हो उस ऑफिस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो अप्रूव द एप्लीकेशन आउट ऑफ सिंपथी, reject it without explanation, explain the missing document and guide him on how to complete the application, ask him to approach a middleman. अब यहाँ पे सबसे सही क्या होगा? ऑब्वियसली सी ऑप्शन होगा, बिकॉज हम एक सिंपथी से, राइट, हम फेयर चलना है हमें, हम रूल्स फॉलो करेंगे, बैलेंस्ड डिसीजन रखेंगे, राइट. आउट ऑफ सिंपथी वी कांट जस्ट हेल्प एनीवन कि जिसके पास कुछ इनकम्प्लीट हो, डॉक्यूमेंट्स हो सकता है वो झूठ भी बोल रहा हो, सिचुएशन कोई भी हो सकती है, राइट. तो हमें पहले यहाँ पे सारी चीजों को देखना पड़ेगा, नॉट जस्ट आउट ऑफ सिंपथी हम एक डिसीजन ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. ये चीज ध्यान रखना. हम एक्सप्लेनेशन उसके जो डॉक्यूमेंट्स उसको डायरेक्टली रिजेक्ट भी नहीं कर सकते कि हाँ चलो आपका जो अप्रूवल के लिए आपको चाहिए था वो हम रिजेक्ट भी नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हार्श डिसीजन हो जाएगा. हमें उसकी हेल्प भी करनी है, हो सकता है वो सच भी बोल रहा हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, दोनों सिचुएशन हो सकती है. तो यू नीड टू हेल्प हिम, यू नीड टू गाइड हिम कि आप एक जो भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है उसे लेकर आ पाओ एंड हाउ ही कैन कंप्लीट द एप्लीकेशन, ठीक है. नेक्स्ट. अ फाइल गोज मिसिंग इन योर ऑफिस. A senior clerk immediately blames a new employee without checking the facts. अब आपका ऑफिस है, आप वहाँ पे हेड हो, ठीक है, आपके उसमें अंडर अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं. एक सीनियर क्लर्क जो है, जो बहुत काफ़ी टाइम से आपके उस ऑफिस में काम करता है, उस चीज़ का ब्लेम जो है वो किसी न्यू एम्प्लॉय पे डाल देता है. अब आप यहाँ पे क्या डिसीजन या क्या करोगे? तो एक्सेप्ट द सीनियर क्लर्क स्टेटमेंट बिकॉज ही इज एक्सपीरियंस्ड, पुराना है काफ़ी, आपका विश्वास आपको उस पे है, राइट. तो आपको बिलीव करना चाहिए. आस्क द न्यू एम्प्लॉय टू अपोलोजाइज एंड वेरीफाई द मूवमेंट ऑफ द फाइल एंड आइडेंटिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड इग्नोर द इशू एंड प्रिपेयर फॉर अ न्यू फाइल. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है. अगर
देखो न्यू एम्प्लॉय की गलती होगी तो वी कैन आस्क हिम टू अपोलोजाइज, एंड अगर सीनियर क्लर्क की गलती होगी या फिर वो गलत इल्जाम लगा रहा है, बिना सोचे समझे लगा रहा है, देन अगेन वी हैव टू लुक इनटू दिस, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट इसको ट्राई करेंगे। While going to an important meeting, you see a minor road accident. A person is injured, and people are standing around. What should you do? आपने देखा होगा ये तो नॉर्मल सिचुएशन है ना। काफी देखा होगा आप आजकल, जब जितना ज्यादा ये सोशल मीडिया का वो आ गया है, लोग हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे हैं किसी इंजर्ड पर्सन को, वो पहले वीडियो बना रहे हैं, वहां पे एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, राइट। तो अब आप एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए भी जा रहे थे, सपोज आपने एक रोड एक्सीडेंट देखा और वहां पे वो पर्सन इंजर्ड हो रखा है। पीपल दे आर जस्ट स्टैंडिंग अराउंड हिम, राइट, कुछ भी कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं अपना। तो अब आप क्या करोगे? लीव इमीडिएटली बिकॉज द मीटिंग इज इंपॉर्टेंट, यस, बिकॉज आप एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हो। अरेंज इमीडिएट help, call emergency services and then inform to your office about the delay, take photographs and move on, scold the crowd। अब आप सिर्फ स्कूल करेंगे क्राउड को, तो आप भी क्या कर रहे हैं एक तरीके से, यू आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यू आर जस्ट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द क्राउड। रियल रूट प्रॉब्लम तो आपका सॉल्व नहीं हुआ, वो इंजर्ड पर्सन वाला, राइट। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? अगर यू विल लीव इमीडिएटली, तो एक हम क्या कर रहे हैं, एक हम सिटीजन जो है एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक एम्पैथेटिक बिहेवियर वी आर नॉट शोइंग, राइट। तो हमने यहाँ पे देखा था कि इट शुड बी लीगल, इट शुड बी एथिकल, इट शुड बी एम्पैथेटिक, राइट। तो आपको यहाँ पे ह्यूमनली डिसीजन भी लेना है। तो अरेंज इमीडिएट हेल्प, अगर आप जितने में अरेंज करोगे, सर्विसेज कॉल करोगे, है ना, उसको एक हॉस्पिटल तक पहुंचाओगे, डॉक्टर के पास लेके जाओगे, तो वहां पे आपको टाइम भी लग जाएगा, आप अपनी मीटिंग के लिए लेट हो सकते हो। तो आपको इन्फॉर्म भी करना चाहिए साइड बाय साइड, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट चॉइस। ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है बाय रीडिंग ऑल द ऑप्शन एंड देन चूजिंग वन करेक्ट डिसीजन, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। तो लाइक जरूर करना वीडियो को, एंड यहाँ पे आपको इन सारी ही वीडियोस के जो पीडीएफ्स है गाइस, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन हो रखा है। तो वहाँ पे आपको ये जो सेशन है, जो आपके ये कम्युनिकेशन वाले भी हुए हैं और जो आपके आज का सेशन भी हुआ है, इन सभी के पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाते हैं कुछ टाइम बाद टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो आप कुछ आवर्स बाद देखिएगा, और यहाँ पे आप जो आपका यूपीएससी सीसेट मास्टर कोर्स है, इसे कंसिडर कर सकते हैं एक बेटर प्रिपरेशन के लिए। इफ़ यू आर समवन जो एक डेडिकेटेड कोर्स को कंसिडर करना चाहता है, तो यहाँ पे आपको ये सारी ही चीज़ें अवेलेबल है। मॉक टेस्ट अगर आप बोलेंगे तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है, टॉपिक वाइज भी है, और आपके यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट भी हैं। डेमो लेक्चर्स आपको अवेलेबल हैं, दीज आर कम्प्लीटली फ्री, तो यू कैन वॉच देम एंड यू कैन डिसाइड कि आपके लिए कोर्स यूजफुल रहेगा या फिर नहीं, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा, और साथ ही edutap.in वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हो। सीसेट कोर्सेज पे आपको वहाँ पे जाना है, ठीक है। चलिए, सो बस आज के लिए इतना ही। वी विल मीट इन द पार्ट 2 वीडियो।